Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn with Sahish. So today we will study about ionization of water. So what is ionization of water? So as we know that water is a weak electrolyte. वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसी वजह से जब ये आयनाइज होता है तो बहुत कम मकदार में ये आयनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखेंगे कि Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये जो ब्रैकेट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। तो ये इक्वेशन 1 बन जाता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वाटर जो होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज या डिसोसिएट नहीं होता, तो इसके बहुत कम मकदार में ये आयनाइज हो जाता है और ज़्यादा मकदार में ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाता है। तो इसी वजह से जो वाटर की मकदार होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत इसकी आयंस के। तो इसी वजह से वाटर को यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे डिवीज़न से दूसरे साइड पे Kc की तरफ। तो ये Kc कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, इसी तरह से बन जाता है। तो Kc और H2O जो है ये किस चीज़ के बराबर है? Kw। W यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वाटर को, क्योंकि यहाँ पर H2O है तो H2O जो है वो वाटर है। Kw इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये KCH2O की जगह यहाँ पर Kw लिखेंगे और बाकी जो इक्वेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ion which becomes equation 2। और फिर इस तरह से लिखते हैं Kw is equal to concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ion which becomes equal to 14, क्योंकि जो टोटल pH होता है वो 14 होता है। एसिड का जो pH होता है वो लेस देन 7 और बेस का ग्रेटर देन 7 होता है और न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है। तो जब दोनों एडअप हो जाते हैं तो 14 बन जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन है जैसे कि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि उसका pH हमेशा लेस देन 7 होगा, बेसिक का ग्रेटर देन 7 होगा और न्यूट्रल का इक्वल टू 7 होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज pH, pOH एंड pKw कि ये क्या होते हैं। तो Sorensen in 1909 presented a method to express concentration of hydrogen ions is pH and hydroxyl ions is pOH। एक साइंटिस्ट था Sorensen, उसने 1909 में एक मेथड पेश किया था, हाँ, जिसकी मदद से कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को यूज़ करके कैसे वो pH को रिप्रेजेंट करता है और हाइड्रोक्साइड आयंस pOH को। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, जब इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं इस तरह से नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है pH का। इसी तरह से जब नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस का लेते हैं तो ये बराबर है POH का। तो इस तरह से है ये मेथड पेश किया था कि pH किस चीज़ के बराबर होगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और ये एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर जिसका pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है, और pOH जो होता है वो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस के बराबर होता है और इसकी pH जो होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। और न्यूट्रल वाटर की जो pH होती है वो इक्वल टू 7 होती है। सो सम ऑफ pH एंड pOH विल ऑलवेज बी इक्वल टू 14। तो जब pH और pOH को सम अप करते हैं तो ये हमेशा किस चीज़ के बराबर होगा? 14 का, क्योंकि टोटल pH जो है वो 14 है और लेस देन 7 जो है वो एसिडिक है और ग्रेटर देन 7 जो है वो बेस है। तो दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो ये 14 बन जाता है। इस तरह से pH प्लस pOH ये इक्वल है किस चीज़ के? pKw, और pKw इज इक्वल टू 14। Now this is the numerical problem that what is the pH and pOH of 0.001 molar HCl solution।
सो जिससे कि आप लोगों को पता है कि HCl एक एसिड है और जब ये आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कंसंट्रेशन दिया गया है तो ये H पॉजिटिव आयन का है, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे H इज इक्वल टू 0.001 मोलर। तो जैसे कि मैथ्स का रूल है कि पॉइंट को हमेशा 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में लाना होता है। तो ये जब यहाँ पर आता है तो 1, 2 एंड 3, तो ये इस तरह से बन जाता है 10 × 10⁻³ क्योंकि जो ज़ीरो है वो पीछे की तरफ आ रहा है राइट साइड पे, तो इसी वजह से माइनस है। अगर ये इस तरह से लेफ़्ट साइड पे था तो फिर हम +3 लिखते इस, ठीक है। और 10 की पावर है 3 डिजिट, ये पीछे आ रहा है तो इसी वजह से ये 10⁻³ है। अब हम जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है पहले वो लिखेंगे। pH फाइंड करना है और दूसरा pOH। तो जैसे कि ऊपर हमने फाइंड आउट किया कि H पॉजिटिव किस चीज़ के बराबर है 10⁻³ तो अब pH फाइंड आउट करेंगे। तो pH जब हम मालूम करते हैं तो उसके लिए हम लेंगे -log ऑन बोथ साइड, -log H प्लस इज इक्वल टू -log 10⁻³ तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि -log H प्लस किस चीज़ के बराबर होता है, pH के बराबर होता है। और log 10 × 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। और log 10 1 के बराबर होता है। और जैसे कि अगर आप लोग कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लो या log टेबल में देख लो तो यहाँ पर pH इज इक्वल टू 3 और log 10 1 के बराबर होगा तो 1। सो pH इज इक्वल टू 3, 1 is 3 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है, pH 3 के बराबर है। अब pOH हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो pH यहाँ पर 3 है और pOH हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करेंगे और 14 है। तो pH को यहाँ पर छोड़ेंगे और 14 को और 3 को उस साइड पे लेके जाएंगे। तो 14 - 3 इज इक्वल टू 11। सो pOH इज इक्वल टू 11। सो इसका जो pH है वो 3 है और pOH 11 है। सो आई होप इट वुड बी क्लियर कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। Now the second numerical problem is determine the pH of 0.15 molar NaOH solution। तो जैसे कि NaOH एक बेस है, तो जब ये आयनाइज होता है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में आयनाइज होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो बेस का है तो OH नेगेटिव आयन का है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 0.15 मोलर। तो ज़ीरो जो होता है वो हमेशा 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होता है। तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 1.5 × 10⁻⁻1 इसको इस तरह से लिखेंगे। -1 का मतलब है कि एक डिजिट इसको शिफ्ट किया हुआ है। तो दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग लेंगे, OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू -log 1.5 × 10⁻⁻1। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि -log OH नेगेटिव आयन बराबर है pOH का, और यहाँ पर जो है log 1.5 लिख देंगे और 10⁻⁻1 -1 के बराबर होता है। तो इस तरह से जब log 1.5 लेते हैं तो इससे आ जाता है 0.2 और वहाँ पर जो माइनस था ये वो यहाँ पर लिख देंगे। तो उसको जो माइनस करते हैं तो इससे आता है 0.8।
तो ये तो POH हो गया, हमें फाइंड आउट करना है pH। तो इसको इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH को यहाँ पर छोड़ देंगे और POH को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि pH को हमने फाइंड आउट करना है। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH का जो वैल्यू है वो है 0.8। तो pH इज इक्वल टू 13.2 जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से pH इसका डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। Last numerical problem is what is hydrogen and hydroxide ions concentration of a solution which has a pH is equal to 4। एक solution है जिसकी pH 4 दी गई है और इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इस फार्मूले से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस को फाइंड आउट करना है, इसी वजह से इसको दूसरे साइड पे अलहदा शिफ्ट करेंगे। और log 1 जो होता है वो 10 के बराबर होता है। pH को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो पावर में चले जाएगा और वहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। यहाँ पर इसमें अपना वैल्यू पुट करेंगे pH में, विच इज़ 4। तो इसी तरह से हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻⁴ है। अब OH आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि H प्लस OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है 10⁻⁻14। OH को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करना है तो इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है और 10⁻⁻14 H यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा। इसमें अब अपना वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4। दोनों सेम है 10, तो इसी वजह से इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह से OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 है। जब नीचे से ऊपर जाएगा -4 तो नीचे माइनस में है और ऊपर ये प्लस बन जाएगा। तो -14 + 4 इज इक्वल टू 10⁻⁻10। माइनस इसलिए है क्योंकि -14 जो है वो ग्रेटर है, उसके साथ माइनस साइन था, तो इसी वजह से इसके साथ भी माइनस आएगा। तो ये OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है विच इज़ -10 n to 10⁻10 और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻4। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड इट वुड बी क्लियर। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, दूसरे के साथ शेयर भी किया करें, एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच।